योगी जी ने गुर्जर शब्द हटा के किया है। ये केवल एक बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया है गुर्जरों का। उसके बाद हमारी पंचायत नहीं होने दी। ये ठाकुर समाज, ये राजपूत समाज कुछ नहीं है, केवल ये बढ़ावा देने का काम कर रही है योगी सरकार। केवल तानाशाही सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है मुद्दा। लेकिन ये गुर्जर शब्द पर कालिंग पुतवाने का काम जो किया है योगी सरकार ने, ये बहुत गलत है और गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसमें सभी गुर्जर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और गुस्साए भी। 100 नंबर है वो बदल दिया, 108 नंबर है जो एम्बुलेंस का वो बदल दिया। और हमारे जो इतने बड़े साहसी और इतनी कुर्बानी देने का काम किया है जो गुर्जर समाज से रहे, उनका नाम बदल दिया इन्होंने। बताओ क्या कहेंगे, इतने बड़े महापुरुष का नाम बदल दिया। तो गुर्जर समाज में एक तरफा रोष है। 10 लाख नौकरी देने का काम करेगी समाजवादी सरकार और सभी को साथ लेने वाली सरकार है। सभी का सम्मान करती है, सभी लोगों को बढ़ावा देती है। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति झा। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। अभी मैं मौजूद हूँ एक ऐसे व्यक्ति के पास जो कि छात्र सभा के उपाध्यक्ष हैं। जी हाँ, नाम अपना एक हरीश गुर्जर जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम कुछ चीज़ों को लेकर बात करेंगे। चूँकि गुर्जर समाज का एक अहम रोल हो जाता है, अगर हम दादरी की तरफ देखें या फिर किसी गांव को लेकर देखें तो चुनाव को लेकर भी बात करते हैं और साथ साथ जो इनका छात्र सभा को लेकर जो गठन हुआ है समाजवादी पार्टी का, उनको लेकर भी कुछ बात करते हैं। तो पहले आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो दादरी में जो मामला हुआ था, पिछले कुछ समय से जो मामला चल रहा है मेहर भोज को लेकर, वहाँ क्या लग रहा है? चूँकि राजपूत एक तरफ बोल रहे हैं कि वो उनके इतिहास के हैं, फिर एक तरफ गुर्जर समाज कह रहा है, तो वाकया क्या है वहाँ पर? क्या लगता है कि इतिहास किसका है, मतलब जोर किसका है, गुर्जर या फिर राजपूत का? गुर्जर समाज के थे, हैं और रहेंगे। वहाँ एक हमारा कॉलेज है मीर भोज के नाम से, कन्या डिग्री कॉलेज है, उसमें इंटर कॉलेज है। तो उसका अनावरण कराने के लिए योगी जी को बुलाया गया था केवल इस उद्देश्य से। और ये वादा भी किया था उन्होंने, हमारे जो विधायक हैं वहाँ से तेजपाल जी से, कि इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा। वहाँ पे गुर्जर विद्या सभा है, उन्होंने टोटल पैसे का इंतजाम किया था। इसमें किसी सरकार का, किसी और का कोई पैसा नहीं लगाया, टोटल पैसा गुर्जर समाज ने दिया था। उसका अनावरण योगी जी ने गुर्जर शब्द हटा के किया है। ये केवल एक बहुत बड़ा अपमान करने का काम किया है गुर्जरों का। मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा बागपत से। तो ये उसके बाद हमारी पंचायत नहीं होने दी। ये ठाकुर समाज, ये राजपूत समाज कुछ नहीं है, केवल ये बढ़ावा देने का काम कर रही है योगी सरकार। केवल तानाशाही सरकार है, इसके अलावा कुछ नहीं है मुद्दा। तो मैं किसी के ऊपर ही बोल सकता हूँ, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, एक प्रूफ भी नहीं है, कहीं भी आप देख लीजिए। क्योंकि जिस दिन योगी जी पधार रहे थे दादरी में, तो वहाँ पर जब लोगों से मैंने बात की थी तो वहाँ पर लोग बहुत उत्साहित दिख रहे थे, योगी जी आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से स्वागत कहें तो। लेकिन उससे कुछ दिनों बाद हमने महापंचायत देखी, गुर्जर महापंचायत कर रहे थे योगी जी के विरुद्ध। तो क्या लगता है कि ये षड्यंत्र था योगी जी की तरफ से या फिर कोई और बात थी? ये षड्यंत्र था। 90% वोट बीजेपी को किया था गुर्जर समाज ने। ना हमें कोई मंत्री का दर्जा मिला, ना कोई मंत्री पद मिला हमें। हम तब भी खुश थे क्योंकि हमें लगा कि एक हिंदूवादी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, लेकिन केवल ये पाए जातिवादी। ये एक कालिंग पोतने का काम है सरकार के द्वारा, अपनी बिरादरी को बढ़ावा देने का काम है। सभी गुर्जर समाज खुश था कि ये यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल जाएगा, लेकिन ये गुर्जर शब्द पर कालिंग पुतवाने का काम जो किया है योगी सरकार ने, ये बहुत गलत है और गुर्जर समाज को अपमानित करने का काम किया है। इसमें सभी गुर्जर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं और गुस्साए भी हैं। केवल जो पदाधिकारी हैं भाजपा में, केवल वो लोग पार्टी में जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने पद भी छोड़ दिया है। चुनाव का समय है, 6 महीने बाद चुनाव रह गए हैं, 6 महीने बाद। और अभी जिस तरीके से बीजेपी पार्टी के, चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कहलाता है, वो कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग ही जो हैं, क्योंकि 70 से 80% लोग वहाँ के वोटर्स हैं, बीजेपी के वोटर्स हैं। तो क्या लग रहा है देखकर, अगर अभी को हम देखें, जैसे किसान आंदोलन हम देख रहे हैं, दादरी में हमने ये मसला देखा, तो क्या लग रहा है इन सब चीज़ों की वजह से बीजेपी को झटका लग सकता है चुनाव में? झटका तो लगेगा ही, झटका लगने वाला नहीं है, लगेगा। और सरकार बनाने जा रही है, 400 से ज़्यादा सीट आने जा रही हैं समाजवादी पार्टी की। केवल भाजपा सरकार ने यूपी में नाम बदलने के अलावा किसी मंदिर का, किसी पुल पर केवल अपनी प्लेट लगा के उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता। इसने 100 नंबर है वो बदल दिया, 108 नंबर है जो एम्बुलेंस का वो बदल दिया। और हमारे जो इतने बड़े साहसी और
इतनी कुर्बानी देने का काम किया है, जो गुर्जर समाज से रहे उनका नाम बदल दिया इन्होंने, बताओ क्या कहेंगे। इतने बड़े महापुरुष का नाम बदल दिया। तो गुर्जर समाज में एक तरफा रोष है। आज तक योगी सरकार ने किसी ट्वीट में किसी और में माफ़ी मांगने का काम नहीं किया। इनको आना चाहिए था, माफ़ी मांगनी चाहिए थी, गुर्जर समाज फिर से 90% इनके साथ जुड़ जाता। लेकिन ये बहुत बड़ा घमंडी हैं, घमंडी कहेंगे कि गुर्जर समाज को देखने का काम ये नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये अखिलेश यादव जी जो अपनी सभा आयोजित किए हैं उनमें उन्होंने ये कहा है कि हम 300 यूनिट फ्री जो है बिजली देंगे। चूँकि केजरीवाल से ऐसा कहें कि केजरीवाल को देखा क्योंकि चूँकि केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली में, वहाँ पर भी उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है। तो चूँकि ये कहें कि जिसकी भी सरकार आती है वो एक तरीके से लोभान्वित करती है लोगों को कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अभी जैसे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। समाजवादी सरकार ने जो भी वादे किए हैं पहले सरकार में भी, चाहे लैपटॉप के वादे किए हों, चाहे फ़ोन स्मार्टफोन के किया हों, या साइकिल दी थी लड़कियों को, या कन्याधन का मामला हो, जो हमारे एजेंडे हैं 15 लाख नौकरी, 400 रुपये क्विंटल गन्ना का पूर्ण भुगतान, और जो पिछली हमारी वृद्धा पेंशन है, महिला पेंशन है, उनको बहाल करने का काम करेंगे, और 10 लाख नौकरी देने का काम करेगी समाजवादी सरकार। और सभी को साथ लेने वाली सरकार है, सभी का सम्मान करती है, सभी लोगों को बढ़ावा देती है। चूँकि जो योगी जी जब से सरकार आई है योगी जी की, तो लोगों का यह भी मानना है, चूँकि बीजेपी पार्टी जो है वो यह भी मत रख रही है कि हमारे आने से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, महिलाएं सुरक्षित हैं पहले के बनस्पत। जो 2017 के पहले को अगर हम देखें तो यहाँ पर कानून व्यवस्था ढीली पड़ी हुई थी जब अखिलेश यादव जी की सरकार। कानूनी व्यवस्था तो बहुत अच्छी बना दी है इन्होंने। लखीमपुर में देख लो, एक मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा देता, कितनी अच्छी व्यवस्था है। अच्छी नहीं व्यवस्था नहीं मान रहे तुम इसको? ये बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी तो कानूनी। बताओ किस चीज़ में रोष आया, बताओ तुम देख लो। ये केवल भ्रष्टाचार सरकार है। तुम थाने में जाके देख लो कितना मारी हो रही है। और ये देख लो 100 से ज़्यादा किसान की शहादत हो चुकी है। लखीमपुर या टिगरी बॉर्डर की बात करें, किसी को आज तक कोई धन नहीं दिया गया है। ये मंत्री जी की गाड़ी से अगर कोई मर जाता किसान लखीमपुर में तो उनको दे दिया जाता है, नौकरी भी दे दी जाती है। क्या वो 100 किसान नहीं थे जो लखीमपुर और टिगरी बॉर्डर पर मरे थे, जिनकी मौत हुई थी? 40 लाख मुआवजा भी दे रहे हैं वो। तो सब लोगों को नहीं मिला ना वो जो 100 लोग ठंड से कुकड़ कर मर गए लखीमपुर या टिगरी बॉर्डर पर, उनको भी देना चाहिए था सरकार को। ये है जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने लोगों को कुचल के जो मार दिया उनको दे दो, और जो 100 थे, जो 100 की मौत हुई है, उनको क्यों नहीं दिया गया? ये सवाल करते हैं हम। ये लखीमपुर खेरी के मामला को अगर देखें हम, तो उसमें सरकार यह कह रही है, बीजेपी सरकार यह कह रही है कि जब भी चुनाव आता है अखिलेश यादव जी जाग जाते हैं, इससे पहले हमेशा वो सोए रहते हैं। चूँकि अखिलेश यादव जी जिस तरीके से वहाँ पर वो गए, फिर उनको वापस भेज दिया गया, जिस तरह से उनकी पार्टियों ने एक तरह से प्रदर्शन किया लखीमपुर खेरी के मामले को लेकर, तो योगी जी का यह कहना है कि वो बस नाटक करते हैं, वो बस लोगों को भड़काते हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ करते नहीं हैं लोगों के लिए। पिछले 5 सालों से आप देख लीजिए, अगर विरोध में रह के किसी पार्टी ने काम किया तो वो समाजवादी है। चाहे आप हर ज़िले में जाके देख लो कितने मुकदमे कायम हुए हैं, जेल भरो आंदोलन हुआ है, सब लोगों को इन्हें इतने मुकदमे लगे हैं तुम सोच भी नहीं सकते, हज़ारों की संख्या में मुकदमे हैं। यहाँ पुतला फूंकने का काम किया था समाजवादी वालों ने अभी पीछे, योगी जी का लखीमपुर उस प्रकरण से अगले दिन यहाँ भी मुकदमे कायम हो गए हैं, जिले बागपत में भी। तो हम यही कहना चाहेंगे, ये केवल अंधी सरकार है, अपनी मनमानी करने का काम कर रही है। ना किसी प्रधानमंत्री ने कोई ट्वीट किया है, ये गुर्जर समाज पे कालिंग पोतने के अलावा किसी किसान के मुद्दे पे कोई ट्वीट नहीं किया है। ये केवल मुद्दे भटकाने का काम करती है, और ये जाति, विशेषकर जाति, गुर्जर, हिंदू और मुस्लिम वोट बांटने का काम करती है। हिंदू के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर ही केवल वोट मांगने का काम करती है। इनके पास कोई विकास का कोई मुद्दा नहीं है। चूँकि होने को है किसान आंदोलन को, तो बीजेपी सरकार का ये साफ कहना है कि जो भी उनको फंडिंग दी जा रही है किसानों को, वो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जो विपक्षी पार्टी में है, जो जिनका फेस है, वो दे रही हैं, विपक्षी पार्टियां इनको दे रही हैं। तो क्या लग रहा है, क्या ये वाकई में सच है या फिर जानबूझकर वो चुनाव का समय है, क्या लग रहा है? आज तक कांग्रेस की सरकार भी रही है, समाजवादी की सरकार भी रही है, 12 महीने तक कोई आंदोलन चला है। सरकार को ये सोचना चाहिए, जब किसान ये प्रॉफिट लेना नहीं चाह रहे हैं, ये फ़ायदा नहीं लेना चाहिए, तो इन्हें ये आंदोलन ख़त्म कर देना चाहिए, किसानों की शर्त मान लेनी चाहिए, तीनों बिल रद्द कर देनी चाहिए। इन्होंने तो बैठा रखा है 12 महीने से। आज तक कोई मायावती की सरकार रही हो, गन्ने भुगतान का मामला इन्होंने किया था कि 40 दिन में गन्ने का भुगतान करेंगे। बागपत मिल को देख लो कितनी है, 6-6 महीने की कोई हुआ ही नहीं है, कोई गन्ने का भुगतान हुआ हो। बिजली का बिल देख लो, जो हमारे नलकूप हैं उनके ऊपर भी अब मीटर रीडिंग वाला मीटर लग चुका है, और बिजली बिलों से किसानों की कमर टूटी हुई है। हर जगह महंगाई है।
आज रेल के टिकट देख लीजिए, गैस सिलेंडर देख लीजिए, सब्सिडी इन्होंने ख़त्म कर दी। बताओ, इनसे पूछे कहाँ गई वो सब्सिडी। जो गरीब आदमी है वो केवल मजाक का काम बन गया है। जिसको सब्सिडी और गैस सिलेंडर दिए गए थे मुफ्त में, वो टांड पे रखे हुए हैं, लकड़ी बीनने का काम कर रहे हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। 2.5 लाख लोगों को हमने रोज़गार दिया है। जब तुम जाके सर्वे कर लो, कहीं एक नौकरी नहीं मिली है। जो थे वो भी प्राइवेट में कर दियो, सरकारी नौकरियां थी। अच्छा, आपने किसान बिल की जो बात की, उसमें सरकार यह कह रही है हम तो तैयार हैं बात करने के लिए किसानों से, वो बात करने आए। चूँकि मोदी जी कहते हैं कि एक कॉल की दूरी है, बात करते ही नहीं है। किसान संशोधन की बात कर रहे हैं सरकार की, हम संशोधन करेंगे, तीनों बिल हम वापस नहीं लेंगे, लेकिन उसमें संशोधन की बात कर रहे हैं। फिर किसान अपनी मांग पर अड़े क्यों हैं? भाई ये मान रहा हूँ मैं, सरकार ये बिल्कुल फ़ायदा देना चाह रही है किसानों को, पूरा मैं मान रहा हूँ। चलो इस बात को सरकार के को, जब ये किसान फ़ायदा नहीं लेना चाहे तो रद्द करने में क्या दिक्कत है? वो प्रॉफिट नहीं लेना चाह रहे, वो ऐसे ही ठीक है ना। तो क्या दिक्कत है ये बताओ? कहाँ कौन सी मंडी में बेचेगा? ये बोल रहे किसान कहीं भी जाके अपना वो बेच सकता है। बताओ कहाँ बेचे? फसलों का इतना बुरा हाल है, चाहे ये योगी जी के सांड हों या गाय हों, किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आत्महत्या करने के अलावा कोई ऑप्शन बचा नहीं है किसानों के पास। पढ़ाई लिखाई से लेकर हर चीज़, बेरोजगारी का इतना बड़ा आलम है जो प्राइवेट सेक्टर में सब चीज़ कर दिया गया है। अच्छा, ये जो बीजेपी पार्टी है वो यह भी आरोप लगा रही है समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी किसानों के लिए कुछ नहीं करती है। चूँकि हम जिस तरीके से किसानों का समर्थन देते हैं, किसानों के लिए बात कर रहे हैं, चूँकि आपको याद दिलाऊं कि गन्ना के MSP में भी इन्होंने बढ़ोतरी की है बीजेपी सरकार, तो वो यह भी कह रही है कि समाजवादी पार्टी पर केवल ये चाहती है कि उनको, क्योंकि उनका वोट बैंक हो, कह सकते हैं कि उनका वोट बैंक है किसान, तो वोट ले सकती हैं, लेंगी वोट, और उसके बाद किसानों के लिए वो कुछ करती नहीं है। देखो, समाजवादी में टोटल किसान हैं और वो किसानों से जुड़ के काम करते हैं। जब 101 रुपये पेट्रोल का रेट होगा, गन्ने का कितना मूल्य बढ़ा है इन्होंने, 10 या 15 रुपये में क्या होता? 400 रुपये किसानों का ये था कि 400 रुपये कर दो, 400 रुपये कर देना चाहिए था इनको। देखो, ये तो केवल एजेंडा है, ये केवल अंडानी और अंबानी की सरकार है, दबे कुचले किसान लोगों की सरकार नहीं है भाजपा। और इसमें हर एक वोटर आने वाले चुनाव में बता देगा 400 से ऊपर हम सीट लेने जा रहे हैं समाजवादी में और सरकार बनाने जा रही है। किसान, नौजवान सब इसमें बहाल रहेगा, खुश रहेगा और हर एक मुद्दे पर बात होगी, हर एक मुद्दे का विकास होगा। ये इन्होंने रोड बना दिए, रोड टैक्स भी 2-2 बार लेते हैं हर रोड पे। प्राइवेट सेक्टर ने रोड बना दिए, ये बोलते हैं हमने बना दिए। कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत बड़े टोल टैक्स पे टोल वसूला जा रहा है हर एक व्यक्ति से। और ये बहुत, कोई विकास की, कोई कहीं भी देख लो, कहीं किसी तरह का विकास नहीं। विकास है तो केवल पेपर पे और केवल इनके सोशल मीडिया पे, और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि पहले जब हम देखें मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार थी, उस समय को हम देखें और अभी की सरकार समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं, अगर दोनों की तुलना करें तो क्या लगता है जिस तरीके से वो उस समय काम होता था, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अहम रोल निभा रही है पार्टी की? पार्टी का बताओ कौन सी, किस गरीब रैली में, किस गरीब परिवार में नहीं जा रहे हैं राष्ट्राध्यक्ष जी? सरकार ना होने के बाद भी कई बार कई पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का काम हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने किया है। और हर एक, क्योंकि ये किसान परिवार से रखते हैं ताल्लुक़ और किसानों की दर्द को सबसे ज़्यादा यही समझ सकते हैं समाजवादी वाले। और हम सरकार बनने जा रहे हैं। ज़्यादा मुद्दे पे मैं बात करना चाहता नहीं हूँ क्योंकि मुद्दे तो बहुत हैं, कल तक ये मुद्दे ख़त्म नहीं होंगे। सवाल, जो योगी जी हैं वो अब्बा जान बताते हैं अखिलेश यादव जी को, अब्बा जान। चूँकि जितने भी राशन आते थे पहले, योगी जी का कहना है कि जितनी भी राशन आती थी गरीबों के लिए, वो सब वो खा जाते थे, वो दबा जाते थे, गरीबों को कुछ नहीं मिलता था। हाँ, ये राशन देने का काम तो कर रहे हैं। ये केवल एक एडवर्टाइज कर रहे हैं, बैग बना दिया इन्होंने, मोदी योगी, उसमें फ़ोटो हैं। केवल मजाक का रूप बन गया है। 10-10 लाख रुपए सबके अकाउंट में आने थे, गरीब योजना जो खाते खुले थे वो, किसी खाते में कोई बैलेंस नहीं आया। ये 2 किलो या 4 किलो चावल देकर अपने एडवर्टाइज करने का काम कर रहे हैं। जो बैग है वो बैग बना दिया इतना बड़ा, उसमें इतने बड़े बड़े फ़ोटो हैं इनके। केवल ये अपना प्रचार कर रहे हैं और गरीबों को केवल मजाक बनाने का काम कर रहे हैं। अब से पहले तुम रिकॉर्ड उठा के देख लो, बाय रिकॉर्ड मैं आपको दे सकता हूँ। इससे अच्छा राशन देने का काम करा। ये तो अंगूठा लगाने का काम करते हैं। पहले अंगूठा लगाओ, अगर कोई नहीं है पहले पड़ोसी भी ले आता था राशन। अब मजदूरी छोड़नी पड़ती है एक मजदूर को, क्योंकि अंगूठा लग के तब मिलता है। पहले अपना राशन कार्ड लेके किसी पड़ोसी को दे दो तब भी मिल जाता था राशन। तो 500 रुपये की मजदूरी छोड़ने के बाद फिर इनका 250 रुपये का ये जो देते हैं चावल या गेहूँ लेने का काम करते हैं। तो ये देखो कौन सी ये है, ये जॉब है क्या? अंगूठा लगाने का काम है। ये कुछ नहीं कर रहे, केवल ये अपना प्रचार करने का काम कर रही है। केवल प्रचार और सोशल मीडिया पे ही हैं। रोड पे ग्रामीण इलाके में जाके देख लो, बहुत गंदा हिसाब किताब बन चुका है। डाई का कट्टे को देख लो, पहले 50 किलो था, उसका 40 किलो कर दिया, वो 10 किलो घटा के और उसका रेट बढ़ा दिया है।
समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो हम शुरू से देखते आए हैं ये चीज़ कि वो युवाओं के लिए ज़्यादा प्रेरित करते हैं, युवाओं के लिए गाना भी, जब भी उनकी पार्टी जब भी चुनाव आते हैं तो युवाओं को लेकर गाना भी वो निकालते हैं इस तरीके से। तो इस बार का जो चुनाव है उसका मेन एजेंडा क्या है? 10 लाख जो नौकरियां युवाओं की जो बेरोजगार बैठे हुए हैं, जो योगी जी ने हमको वादा किया था और वादों को पूरा नहीं किया था, ये हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी इसको पूरा करेंगे, अखिलेश यादव जी। गन्ने का बहुत बड़ी मात्रा में मिलों पे भुगतान पड़ा है, सबसे पहले इसको भुगतान कराएंगे और 400 रुपये गन्ने का रेट कराएंगे और युवाओं के लिए अच्छी शिक्षा का काम करेंगे, कॉलेज खोलने का काम करेंगे। और जो ये लॉकडाउन के कारण बहुत सारे कॉलेज बंद पड़े हैं, जाले लग गए हैं, इनको खुलवाने का काम करेंगे। तो 6 महीने बाद चुनाव हैं और चुनाव को अगर हम देखें तो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हों, चाहे अभी जो सरकार है उसकी बात हो, तो जितनी भी पार्टियां हैं सब एक दूसरे पर आरोप लगाती जा रही हैं। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जनता है, वो किस किस मुद्दे पर वोट देती है और किस मुद्दे पर सरकार लाती है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं श्रुति, अपना उत्तर प्रदेश।